जय श्री सीताराम मित्रों। भगवत कथा के रसिक सज्जनों, धार्मिक माताओं बहनों, सभी सनातन धर्मियों को, देशवासियों को मैं प्रणाम करता हूँ। शिव पुराण की कथा मैं कह रहा हूँ और यह कथा मैं राजेंद्र मिश्रा, डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ। यदि कोई मुझसे किसी तरह की सेवा लेना चाहे तो इन नंबरों से मुझसे सेवा ले सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 99 81 870 134, 9981 870 134। शिव महापुराण की कथा कह रहा हूँ। मित्रों, हमारे सनातन साहित्य रत्न में शिव पुराण का विशेष महत्व प्रधान पुराणों में से एक है और हमारे पुराण पांचवा वेद कहे जाते हैं और इसमें हर तरह के आस्तिक हो या नास्तिक सभी दर्शनों के सिद्धांत का सूत्र रूप से वर्णन मिलता है। पुराण की कथा सुनने मात्र के लिए नहीं है। पहले तो यह है कि सुनना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन लगता नहीं है सुनने में। और अगर सुन लिया तो फिर उसको धारण करो, मनन करो और उस पर चलो। ऐतिहासिक दृष्टि से भी पुराणों का महत्व कम नहीं है। आधुनिक इतिहासों और पुराणों में इतना ही अंतर है कि पुराणों की दृष्टि बहुत अधिक व्यापक है। आधुनिक इतिहास जो लिखे गए हैं हमारे इतिहासकारों के द्वारा, कुछ 1200, कुछ 325 ईसा पूर्व लिखे गए हैं। जब से हमें प्राप्त होता है इतिहास, तो पुराणों में और इनमें अंतर इतना है कि पुराण इनसे ज़्यादा पुराने हैं, बहुत अधिक पुरातन है, व्यापक है इनकी दृष्टि। पुराणों की दृष्टि उनमें केवल इस भूमंडल का ही इतिहास नहीं है, अपितु इस भूमंडल की कब और कैसे उत्पत्ति हुई इसका वर्णन पुराणों में मिलता है। केवल इतिहास नहीं है कि ये भूमंडल का इतिहास है, इसकी उत्पत्ति भूमंडल की कब कैसे हुई ये सब पुराणों में वर्णित मिलता है। अन्य लोकों की कब कब और किस प्रकार सृष्टि हुई, इन सभी बातों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। इतना ही नहीं, सृष्टि कब और किस प्रकार होती है तथा भविष्य में क्या होगा, इस पर भी पुराणों में पूर्ण रूप से प्रकाश डाला जाता गया है। व्यास जी ने कब कैसे सृष्टि होती है, कब होगी, इस पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। यही इतिहास में और पुराणों में अंतर पाया जाता है। इतिहास तत्काल की घटनाओं पर आधारित होता है, पुराण में ये नहीं है। पुराण में सर्ग है, उपसर्ग है, सृष्टि की संरचना है, वंश है एवं उपसंहार है। इसमें वेद तत्व का निरूपण है, ब्रह्म तत्व का निरूपण होता है। ऐसे 5 प्रसंग इसमें रहते हैं, इसलिए इसको पुराण कहा जाता है। आइए हम भगवान शिव के उस महापुराण को वाचन कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप लोग इस सब को सुनिए और भगवान के शिव के उन वास्तविक स्वरूपों को आप परिचित होइए। शिव जी भोले भंडारी हैं, लौकिक और पारलौकिक
इस जगत को सब कुछ दे देते हैं। यही उनकी महानता है और यही उनको सर्वश्रेष्ठ महादेव बना देता है। हम जैसे छोटे व्यक्ति अत्यंत छोटे, हमारे देश में बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं, कथा कहते हैं। हमने भी कोशिश की है कथा कहने की। आप लोग सुनिए, कथा अच्छी है, शिव जी की है, कोई साधारण नहीं है। और शिव जी कौन है? ज्ञान के देवता है, ज्ञान ही है। ज्ञान का जो सगुण रूप वो है शिव ही है। ज्ञान का सगुण रूप जो है शिव है। वैसे ज्ञान का तो कोई रूप होता ही नहीं है, निर्गुण होता है। तो जब ज्ञान ही जब सगुण रूप में आता है तो उसको शिव जी कहा जाता है और ये भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ज्ञान के स्वरूप हैं। इसलिए ज्ञान और वैराग्य आपको तभी मिलेगा जब शिव जी की कथा सुनेंगे। आनंद हर आदमी चाहता है। आनंद कई तरह का है। इंद्रियों का आनंद है, कर्मेंद्रियों का आनंद है, ज्ञानेंद्रियों को आनंद चाहिए। अरे आनंद ही चाहिए यहाँ इस जगत में सबको। कोई भी जीव जगत मात्र क्यों ना हो, वनस्पति भी हो, उसको भी आनंद चाहिए। क्या आदमी चाहिए? पानी चाहिए, ठंडक चाहिए, शीतलता चाहिए। हवा ठंडी आती है, पेड़ झूम उठते, संगीत से भी झूम उठते। पशुओं को ही आनंद चाहिए। और भाई मनुष्यों को तो सबसे ज़्यादा आनंद चाहिए, क्योंकि ये तो पूरी तरह से कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पंच तन मात्रा, पंच महाभूत और सभी चीज़ों से महत्त्व इत्यादि ज्ञान से भरा पड़ा हुआ है। तो इसको ज्ञान नहीं चाहिए, इसको तो आनंद चाहिए। तो आइए हम सब आनंद की प्राप्ति के लिए, से महापुराण में आनंद बरसता है। जिसको जैसा आनंद चाहिए वो उससे प्राप्त कर सकता है। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने के बाद हम कथा को विस्तार देंगे। श्री गणेशाय नमः। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमेश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेतः प्रणता स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमति होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। कथा में कल तक त्रिपुर की वरदान की कथा थी। तारकासुर तो मारा गया, लेकिन उसके 3 पुत्र जो थे उन्होंने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी से अपने लिए 3 पुरों का निर्माण करने का वरदान प्राप्त कर लिया। बड़े लड़के ने स्वर्ण का पुर बनाया अपने लिए, जिसमें भोग विलास की संपूर्ण वस्तुएं थी। दूसरे ने चांदी का, तीसरे ने लोहे का। इस तरह से इन्होंने 3 पुर बड़े भारी बनाए और वहां संपूर्ण ये त्रिपुर में रहने लगे, बड़े बलिष्ठ हो गए।
शिव जी के भक्त थे, दुष्टता लेकिन उनके चूंकि आचरण में थी। यही दुष्ट का और संत का अंतर होता है। संत से सभी का भला होता है और दुष्ट तपस्वी होता है, ज्ञानी होता है, लेकिन यदि वो दुष्टता है तो उससे किसी का भला नहीं होता। वो अपनी शक्ति का, अपने ज्ञान का या अज्ञान कहें उसको, उसका दुरुपयोग करता है और दूसरों को सताने में बड़ा उनको आनंद आता है। और खास तौर पे धर्म का तो वो विनाश करने पर ही तुल जाते हैं, इतनी दुष्टता है। जबकि वो तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, बलिष्ठ भी हैं, वे चाहें तो अच्छे काम भी कर सकते हैं, प्रहलाद हैं जैसे, हाँ। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम। दुष्टता की सीमाएं हैं, सीमाएं तोड़ देते हैं। और यही इन तीनों भाइयों ने किया। क्यों? क्योंकि तारकासुर मारा गया था। तारकासुर के ये तीनों लड़के थे। भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने सोचा कि ये शिव जी के भक्त हैं, शिव जी ने मारेंगे नहीं, शिव जी के बगैर इनका उद्धार होना नहीं है। तो उन्होंने एक अरिहन नाम का संप्रदाय खड़ा कर दिया। मुंडीनम मिलान वस्त्रम गुफि पात्र समन्वितम ददानम पुंजिकाम हस्ते चालयंतम पदे पदे। एक मुंडित सिर, घुटमुंड सिर वाले, काठ का पात्र हाथ में लिए और बुहारी के लिए पग पग पर चलायमान होता हुआ एक महापुरुष दैत्यों के धर्म में विघ्न डालने के लिए अपनी माया से प्रकट किया विष्णु भगवान ने। वह मुनि भगवान से कहने लगा, मेरा नाम और काम बताइए। तो विष्णु भगवान ने कहा, तुम्हारा नाम अरिहन होगा। अरिहन। तुम्हारे और भी नाम होंगे। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों का संग्रह तैयार करो जो श्रुति और स्मृति के विरुद्ध हो। अब भगवान विष्णु की ही माया थी भैया, उन्होंने ही सनातन के विरुद्ध एक 16,000 श्लोकों का एक ग्रंथ बना दिया। 16,000 उसमें पद थे या कुछ भी कहें, और वो एकदम उल्टा उल्टा ही कहने लगा। उसके साथ 4 उसके शिष्य इन्होंने बना दिए। भगवान ने 4 शिष्यों ने जाके उन तीनों को ब्रह्मा विष्णु रुद्र के विरुद्ध अरिहन धर्म का स्थापना की। अरिहन तीनों पुरों में वैदिक पूजा का लोप किया। उसने वैदिक पूजा का लोप कर दिया। अरिहन ने वैदिक पूजा माने यज्ञ, दान, तप इत्यादि जो होते थे, इसको बंद कर दिया। सब दैत्यों ने पूजा तज कर अरिहंत धर्म स्वीकार किया और दैत्य जितने भी थे उन्होंने अरिहंत धर्म स्वीकार कर लिया। अरिहन। अब जब वो अरिहन की माया में फंसकर वैदिक पूजा बिसराई है, तीनों पुर धर्म से विमुख हुए, शिव पूजा भी बिसराई और शंकर जी की वो अवहेलना करके बुराई करने लगे, दुष्टता करने लगे, और उन्होंने चारों तरफ यज्ञ इत्यादि सब कुछ बंद करवा दिया। जप जोग विरागा, गोसाई जी लिखते हैं बहुत अच्छा, दुष्टों की करतूत क्या होती है। जब ये शक्तिशाली हो उठते हैं तो ये क्या करते हैं। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आहा,
रावण का 10 शीश का नाम सुनते ही सब लोग भाग जाते थे। न कोई जप कर पाता था, न कोई विरक्त होता था, न कोई यज्ञ करता था। आपन उठ धावई रहे न पावई, धरि सब घाले खीसा। अस भ्रष्ट आचारा वा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना। ये स्थिति हो गई थी, सबको बंदिश लग गई थी, सब पे टैक्स लगा दिए गए थे, सबको भगा दिया गया था, कोई भी भगवान का नाम ना ले। अरे भगवान, बड़ा कष्ट हुआ। इस तरह से सनातन धर्म का विनाश करने के लिए इन लोगों ने ठान ली, और जिन पर उसकी उत्पत्ति भी हुई। अंत में उन्होंने उन असुरों को मोह में डाल दिया। अब आगे की कथा यहां से हम और कहेंगे। शिव जी के द्वारा इन त्रिपुरों का दाह, जब सभी देव और शिव जी जाने को तैयार हो रहे थे, तभी वहां पुत्रों सहित पृथ्वी माता आ गई। सभी देवता प्रणाम करके चकित हो गए, इस समय इनका यहां आने का क्या कारण है। सभी जय जयकार करने लगे। शिव जी कुमार कार्तिकेय को दुलारने लगे। तब शिव नंदी पार्वती और पुत्रों के साथ मंदिर में चले गए। सभी देवता सोचने लगे क्या करें, कहां जाएं, इस समय हमें कौन सुख देने वाला है। देवताओं का कोलाहल देख करके शिव जी का तेजस्वी गणपति कुंभोदर देवताओं को लकड़ी से मारने लगा। देवता पीड़ित होकर विष्णु भगवान की शरण में चले गए। विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं मुनियों, आराधना में पहले दुख पीछे सुख मिलता है। मैं तुमको एक मंत्र बतलाता हूं, सभी मिलकर उसका आराधना करो। और वो मंत्र है ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ये मंत्र भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया और हमें आपको भी दिया। हम आप भी इसको करें। नमः शिवाय तो करते हैं, उसको और प्रभावशाली बनाना हो तो ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम का जाप करना चाहिए। और यह अमोघ मंत्र है। विष्णु भगवान ने कहा, सभी ने इस मंत्र को 1 कोट जाप किए। मंत्र जाप से शिव जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा विष्णु आदि देवों से कहने लगे, देवो आप अपनी अभिलाषा प्रकट करो। आपने जिस मंत्र का जाप किया है, यह दुख मिटाने वाला है, कामना पूर्ण करने वाला है। अब आप त्रिपुर को नष्ट ही समझो। अब तुमने जिस रथ का मेरे लिए निर्माण कराया है, उसे उपस्थित करो। एक दिव्य रथ विश्वकर्मा से बनवाया था देवताओं ने। विश्वकर्मा ने जो रथ रुद्रदेव के लिए बनाया था, वह सर्वभूतमय था, सुवर्ण का सर्वसम्मत था। उसके पहिए सूर्य चंद्र, दाहिने में 12 महीने रूपी आरे, बाईं ओर पहिए में 16 कला रूपी आरे, उसमें 12 आदित्य लगे। सभी चंद्रमा की कलाएं, 28 नक्षत्र, 6 ऋतुएं उसकी नेमी थी। पुट्टी पुष्कर अंतरिक्ष मंदर पर्वत नीड़ उदयाचल अस्ताचल हुआ मेरु उसका अधिष्ठान था। दूसरे पर्वत उसके केसर हुए। संवत्सर का बेग, उत्तरायण दक्षिणायन चक्र के संगम, मुहूर्त उसका बंधन, कला उसकी दोनों कीलें, कलाओं का 30वां भाग काष्ठा उसका घ्रोण, जुगे का अग्रभाग, नासिका रूपी क्षण उसके अक्षदंड, निमेष उसका अनकर्ण नीचे का काष्ठ हुआ। रथ का लोहे का पर्दा दिवलोक से बना,
स्वर्ग और मोक्ष दोनों ध्वजाएं हुई। जुए के दोनों श्रेय उसके भ्रम और काम दुधा बने। व्यक्त उसका ईसा दंड और बुद्धि उसका नड बल, अहंकार कोना, पंचभूत उसका बल, समस्त इंद्रियां भूषण और श्रद्धा उसकी गति हुई। षडंग भूषण पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, ये उस रथ के आभूषण थे। क्या क्या आभूषण थे, कैसे सजाया गया था? षडंग भूषण पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, आभूषण, संयुक्त वर्ण बल। घंटा, मंत्र, वर्णाश्रम, 1000 फन वाले अनंत बंधन, दिशा उपदिशा पाद, पुष्करादि पताका, गंगादिक नदियां चमर लेकर उपस्थित हुई। आभान आदि 7 पवन सीढ़ी बने। लोकालोक पर्वत उपसोपान, वर्षाचल पास बना। तल लोक उसका तल भाग, ब्रह्मा सारथी थे उस रथ के। देवता रश्मि धारण करने वाले, ब्रह्म देवता ओंकार, कोढ़ा आकार, महाछत्र मंदर पार्श्व का स्थान का दंड धारण करने वाला, शैलराज मेरु धनुष, शेष जी उसका रोदा बने, सरस्वती धनुष घंटा, विष्णु भगवान बाण, अग्नि उसका शल्य बना। चारों वेद घोड़े थे, सब ज्योतियां भूषण थी। विश्वभूत उनकी अनेक वायु बाजा बजाने वाले, व्यास आदि ऋषि उसे वहन करने वाले। विश्वकर्मा ने ऐसा अद्भुत दिव्य रथ बनाया कि ब्रह्मा जी ने शिव जी से उस पर रथ पर चढ़ने का निवेदन किया। शिव जी जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए, वेद रूपी घोड़े असमर्थ से दिखे। तब शिव जी की ही कृपा से रथ आगे बढ़ा। आकाश मार्ग से तीनों पुरों के सम्मुख रथ चला। ये तीनों पुर आकाश में थे और इस रथ में वेद रूपी घोड़े लगे जुते हुए थे। शिव जी कहने लगे, आप मुझे पशुओं का अधिपति बनाओ तो मैं इन असुरों को नष्ट कर दूंगा। देवता विषाद में पड़ गए। देवता बोले, भगवान, पशु भाव होने पर भी तुम्हारा पात नहीं होगा। जो मेरे पाशुपत व्रत को करेंगे वह पशुत्व से छूट जाएंगे। जो 12 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष वो मेरी शुश्रूषा करेंगे, पशुपात से छूट जाएंगे। सनत कुमार कहने लगे, हे व्यास जी, पशुओं के पास से मुक्त करने वाले शिव जी पशुपति हैं। शिव जी का दिव्य रथ आगे बढ़ा। उनके साथ असंख्य गण थे। सभी देवता अपने अपने आयुध लेकर अपनी अपनी सवारियों के साथ रथ पर चढ़े। उस समय तीनों पुर आकर एक स्थान पर स्थित हुए। देवता कहने लगे, हे शिव जी, अब समय आ गया है कि आप इन तीनों पुरों के निवासी तारक पुत्रों को मारकर देवकारी करें। शिव जी ने धनुष खींचकर सूर्य के समान प्रकाशमान अग्नि के शल्य वाले महाप्रज्वलित पापहारी विष्णुमय बाण से त्रिपुर में स्थित उन तीनों दैत्यों को भस्म कर दिया तथा तीनों पुरों को भी भस्म कर दिया। सभी दैत्य हाहाकार करते हुए भस्म हो गए। उन पुरों का स्थावर जंगम सभी कुछ भस्म हो गया। केवल एक विश्वकर्मा मय ही शेष रहा। उसने महादेव जी की स्तुति की। शिव ने प्रसन्न होकर जिन असुरों ने के यहाँ उस समय शिव पूजन हो रहा था, वो भस्म होने के बाद शिवगण बन हो गए। तदनंतर ब्रह्मा जी शिव जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, निर्विकाराय नित्याय नित्य तृप्ताय भास्वते निरंजनाय दिव्याय त्रिगुणाय नमोस्तुते। हे महादेव, हे निर्विकार नित्य नित्य तृप्त प्रकाशमान निरंजन त्रिगुण रूप, आपको प्रणाम। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 9 श्लोकों में स्तुति करके शिव जी का आभार व्यक्त किया। तदनंतर विष्णु भगवान भी ने भी विनती की, देवाधीश महेशान दीनबंधो कृपा कर, प्रसीद परमेशान कृपाम कुरु न प्रिय। विष्णु भगवान बोले, हे महेशान, हे देवताओं के अधिपति, हे कृपा करने वाले परमेशान, नमस्कार। करने वालों के प्रिय आप कृपा करो, आपको प्रणाम है। इस प्रकार विष्णु भगवान ने 4 श्लोकों में ही बहुत बड़ी सुंदर स्तुति की। तदनंतर सभी देवता विनीत होकर कहने लगे, देवनाथ महादेव करुणाकर शंकर, प्रसीद जगतामनाथ प्रसीद परमेश्वर। देवताओं ने कहा, हे देवताओं के स्वामी महादेव करुणाकर शंकर जी, जगत की उत्पत्ति परमेश्वर, आप सभी पर हम पर प्रसन्न हो जाइए। जब जब देवताओं पर संकट आए आप उन संकट को दूर करते रहे।
इस तरह से त्रिपुर का नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। ये तारकासुर के तीनों पुत्र थे। उन्होंने अपने पर अंतरिक्ष में बनाए हुए थे ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। अजेय थे, बलिष्ठ थे, बलशाली थे। उनको मारने के लिए एक अजेय रथ बनाना पड़ा विश्वकर्मा को, जो मैंने अभी आपसे कहा। एक तरह से वो सर्वदेवमय रथ था जिस पर भगवान शिव जी विराजित, और इस तरह से भगवान शंकर का नाम त्रिपुरांतक पड़ा, त्रिपुरारी पड़ा। तीनों पुरों को एक जब पास आ गए, वो एक ही लक्ष्य से भेद करके तीनों को नष्ट कर दिया। तीनों पुर भस्म हो गए और तीनों राक्षस भी नष्ट हो गए, और सभी राक्षस नष्ट हुए। उस समय जो केवल भगवान शिव की आराधना में लीन था, वे ही बचे, और वे सभी भगवान शंकर के गण बन गए। उसमें मैदानों भी था। एक मैदानों का और जैनाचार्य का वृत्तांत कल कहेंगे हम। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मित्रों, ये त्रिपुर वध की कथा मैंने आपको सुनाई, और आपको अच्छी लगेगी, अच्छा लगा होगा। और नमः शिवाय मंत्र का महामंत्र प्रभाव जो है वो भी बताया कि नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः हो। ये जब किया जाए तो ये मंत्र बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है। वैसे तो भगवान शिव का स्मरण ही बहुत बड़ा शक्तिशाली है, बशर्ते हम शिव तत्व को समझें, क्योंकि शिव का मतलब ही कल्याणकारी तत्व है। शिव तत्व, भगवान शंकर का ये शिव तत्व कल्याणकारी तत्व है। इसके द्वारा वो संपूर्ण जगत का कल्याण करते हैं। आप सभी लोगों को जो भी भगवान शिव की शरण में जाएं, उन पर भगवान शंकर कृपा करें, और सभी लोग शिव की शरण में जाएं। शिव के बगैर तो इस दुनिया में कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि शंकर ही ब्रह्मांडों की उत्पत्ति है, और खुद में ब्रह्मांड वही है। और इस तरह से धीरे धीरे ये शिव महापुराण आगे बढ़ रहा है। आप सबको आनंद आ रहा होगा, क्योंकि शिव लीला है, रुद्रखंड चल रहा है। कल आगे की कथा कहेंगे। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय शिवाय नमः। ओम। जय श्री राम मित्रों।